हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई कक्षा के अंतर्गत। और आज की अपनी इस कक्षा के अंतर्गत दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं वो दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों वो है बीपीएससी 3.0 री एग्जाम के रिजल्ट को लेकर। थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया है कि आप लोगों का बीपीएससी 3.0 का जो कि कहा जा रहा था सितंबर के आखिरी हफ्ते में या फिर आखिरी दिनों के अंतर्गत रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, वहां देखने को नहीं मिला। अब ये न्यूज आ रही है कि अक्टूबर के आखिरी दिनों में आखिरी हफ्तों में देखने को मिलेगा, वहां पर भी आप लोगों का रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके पीछे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ तर्क है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा और आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। कुछ लोग मुझसे सहमत होंगे और कुछ लोग नहीं होंगे, सीधी सी बात है, दुनिया की रीत है। अगर सिक्के के अंतर्गत एक हेड है तो एक टेल भी है। कई विद्यार्थी जो है वो मुझे सही मानेंगे भी और मानते भी हैं, और कई ये हैं जो अपनी आएंगे फालतू में बकवास करेंगे, जिनको किसी भी प्रकार की कोई चीज से कोई मतलब नहीं है, वो अपना ज्ञान पेल कर चले जाएंगे, जो कि हमेशा करते ही हैं, होते हैं कुछ इक्का दुक्का। उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उन विद्यार्थियों से बात करनी है जिन विद्यार्थियों को सही में कुछ न्यूज चाहिए, कुछ अपडेट चाहिए, और मुझे मेरा पढ़ाया हुआ उनको अच्छा लगता हो। मैं केवल उनके लिए काम कर रहा हूं और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी हर क्लास के अंतर्गत इक्का दुक्का विद्यार्थी होते ही है जो अपने आप को ओवर स्मार्ट मानते हैं। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता, वो इतने ओवर स्मार्ट है तो आकर मेरी अपडेट को देखते क्यों है, मेरी क्लासेस को वो देखते ही क्यों है। जब उनको सारी चीजों का ज्ञान है तो अपने ज्ञान अपने तक सीमित रखो। खामखा आओगे यहां बकवास करोगे फिर जाओगे, अपना भी सर दर्द कर रहे हो और अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हो। तो इसलिए मैं केवल उन विद्यार्थियों को अपडेट दे रहा हूं जिन विद्यार्थियों को सही में ऐसा लगता है कि यार वो बॉर्डर लाइन पर है, उनका कुछ होगा कि नहीं होगा उनके लिए। ठीक है, बाकी आए बकवास करें, उससे मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए आज की अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो देखो दोस्तों, कुछ अपडेट दी गई है। आप लोगों को पता है कल रात में ये अपडेट आई थी 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, इसलिए मैं आपको ये अभी अपडेट दे रहा हूं। अपडेट क्या थी ये देखो। हेड टीचर, हेड मास्टर और टीआरई 3 से जुड़ी हुई खबर है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि हेड टीचर और हेड मास्टर का जो रिजल्ट है वो इस माह जारी होने की है संभावना, और 31 अक्टूबर तक आयोग ने रिजल्ट का रखा है लक्ष्य। तो देखो दोस्तों, यहां पर ये बोल रहे हैं कि हेड टीचर, हेड मास्टर और टीआरई 3 से जुड़ी हुई खबर है, जिसमें से पहले ये बोल रहे हैं कि हेड टीचर और हेड मास्टर का जो रिजल्ट है वो इसी माह जारी होने की संभावना है। यहां पर टीआरई 3 की बात नहीं हुई है दोस्तों, यहां पर केवल हेड टीचर और हेड मास्टर की बात हुई है, जो कि आपसे कुछ समय पहले एग्जाम हुआ था टीआरई 3.0 से। तो उसका जो रिजल्ट है दोस्तों, ये कह रहे हैं 31 अक्टूबर तक आयोग जो है रिजल्ट जारी करने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो यानी कि आप लोगों का जो हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट है उसके अंदर का जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो इस माह के अंत तक देखने को मिलेगा। और आप लोगों को पता है जब हेड टीचर और हेड मास्टर का जो रिजल्ट आएगा उसके एक सप्ताह बाद, 5 से 7 दिन के बाद आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस माह तो आप लोग उम्मीद लगाएं मत बैठिए कि आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो हमारे कमेंट बॉक्स में और कमेंट में बोलते भी थे कि सर कहीं ना कहीं बीपीएससी का जो रिजल्ट है ना टीआरई 3.0 का, वो छठ के बाद देखने को मिलेगा। और वाकई दोस्तों अब ऐसा लग भी रहा है कि छठ के बाद ही आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्या है ये पूरी की पूरी सूचना और मैं ऐसे तर्क पे क्यों बोल रहा हूं अभी बताता हूं। तो पहला अपडेट ये मिल गया। दूसरा अपडेट दोस्तों इन्होंने ये दिया कि हेड टीचर की जो अंतिम रूप तैयार की गई उसमें 37,900 कितने 43 पदों के ऊपर रोस्टर उनको दिया गया। रिजल्ट की जो तैयारी में जुटा हुआ है विभाग, वो इसी सीट्स के ऊपर विभाग जुटा हुआ है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों अगर आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कल के दिन में एक नोटिस जारी करा गया हेड टीचर प्राइमरी स्कूल के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत जो कैटेगरी वाइज सीट्स थी ना दोस्तों, वो अप्रोक्सीमेटली 40,000 के आसपास थी। ये देख सकते हो, जब ये वैकेंसीज आई थी तो 40,000 के आसपास सीट थी, लेकिन अब ये जो सीट है वो घटकर कम हो गई है। कितनी कम हो गई है दोस्तों, तो ये देखो नीचे आपको लिस्ट दी हुई है, ये रह गई है दोस्तों 37,943। तो ये कुछ इतनी सीट रह गई है। तो ये सीट कम होने की बात ये जो न्यूज 18 वाले हैं इन्होंने भी कही, और यहां पर ये चीजें देखने को भी मिली और ऑफिशियल साइट पर भी मैंने आप लोगों को जाकर दिखा दिया। अब आपकी जो हेड टीचर का जो रिजल्ट आएगा वो इतनी सीटों पर आएगा। अब इसमें कई विद्यार्थियों को नुकसान हुआ है, कई विद्यार्थियों को फायदा हुआ है, जैसे कि अत्यंत पिछड़े वर्ग का कोई भी वहां पर
नोटिफिकेशन नहीं था, लेकिन अब उसमें सीट जोड़ दी गई है। वहीं पर अनरिजर्व कैटेगरी वालों की जो सीट थी ज्यादा, वो कम हो गई है, तो कईयों में ज्यादा कईयों में कम देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर देखी जाए तो सीटों की संख्या कम हुई है। तो कई विद्यार्थी कहेंगे सर बीपीएससी 3.0 के अंतर्गत भी सीटें संख्या कम होंगी। तो आगे जाकर यही अपडेट दे रहे हैं ये लोग कि सबसे पहले तो हेड टीचर का ही जारी होगा रिजल्ट। 20 अक्टूबर तक हेड मास्टर का रोस्टर भी जीएडी को भेजा जाएगा। तो यहां पर 20 अक्टूबर को तो भाई रोस्टर भेजा जा रहा है, और सबसे पहले ये बोल रहे हैं हेड टीचर का ही आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा। तो हेड टीचर, हेड मास्टर रिजल्ट 20 अक्टूबर से पहले नहीं आने वाला है, यानी कि कल से पहले नहीं आने वाला है। उसके बाद ही आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा, और वो भी कब? 31 अक्टूबर के आसपास ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। आगे ये बोल रहे हैं कि टीआरई 3 के अंतर्गत जितने पद थे, उन्हीं पदों पर पूरा का पूरा रोस्टर क्लियर हुआ है। टीआरई 3 के अंतर्गत ना ही संख्या घटने की और ना ही किसी प्रकार की बढ़ने की संभावना है। तो टीआरई 3.0 वाले विद्यार्थी ना ही खुशी मनाओ ना ही दुख मनाओ, जितनी सीट थी उतनी ही सीट रहने वाली है। आगे बोल रहे हैं कि हेड टीचर की सीटों की संख्या जो है वो कम होने के पीछे जो स्कूल का अलग अलग जो चीजें हैं वो बताई गई हैं। जैसे कि कुछ स्कूल पहले से अलग अलग थे, उनको मर्ज करके एक कर दिया गया है। तो मर्ज और डिसमर्ज करने के कारण कई सीटें कहीं पर बढ़ी हैं और कहीं पर घटी हैं। तो ये उसके पीछे रीजन बता रहे हैं। और आगे जाकर मार्च 2024 में जारी हुआ था हेड टीचर का विज्ञापन, और विज्ञापन के बाद कई स्कूल हुए थे मर्ज और डिसमर्ज। वही वाली बात यहां पर करी गई है कि इकट्ठे हुए और टूटे, उनकी बात की वजह से ये सीट कम और ज्यादा हुई है। अब मेन मुद्दा आ जाता है दोस्तों कि अगर आपका हेड टीचर और हेड मास्टर का रिजल्ट 31 अक्टूबर को आएगा, तो हम टीआरई 3 वाले कहां जाएंगे? तो देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, अभी तक रोस्टर क्लियर ही नहीं हुआ है हेड मास्टर का। 20 तारीख को ये रोस्टर भेजा जाएगा, तो कहीं ना कहीं 5-7 दिन और लगेंगे रोस्टर के अंतर्गत ही, और फिर रिजल्ट जारी करने में 5-6 दिन और लगेंगे। यानी कि 31 अक्टूबर तक ये जो बोल रहे हैं वो देखने को मिल सकता है। ये भी अभी कंफर्म नहीं है, ये भी संभावना ही बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन्होंने ही कुछ समय पहले एक अपडेट दिया था, जिस अपडेट के अंतर्गत इन्होंने कहा था कि 1 अक्टूबर तक सभी जिलों से विभाग को रोस्टर क्लियर प्राप्त हो जाएगा, 6 अक्टूबर तक जीएडी के माध्यम से आयोग को रोस्टर मिल जाएगा, 20 अक्टूबर से पहले टीआरई 3 का रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया था, और 10 तारीख को बोला गया था कि एचएम और हेड टीचर का रिजल्ट जारी होगा। तो 10 को बोला था इन्होंने, 10 अक्टूबर को, कि एचएम और एसटी का रिजल्ट जारी होगा, और 20 अक्टूबर को बोला था टीआरई 3.0 का रिजल्ट जारी होगा। तो दोनों के बीच में देखो गैप कितने दिन का है? 10 दिन का। अब ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों का हेड टीचर और हेड मास्टर का जो रिजल्ट होगा वो 31 अक्टूबर को जारी होगा। तो सीधी सी बात है, जब भाई 31 को जारी ये होगा, तो इसके 10 दिन बाद आप उम्मीद लगाकर बैठ जाइए, 11 के आसपास आप लोगों का बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। सभी के सभी का नहीं, कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा। जैसे पहले 1 से 5 या 1 से 8 तक का देखने को मिलेगा, फिर 9वीं 10वीं फिर 11वीं वाली के अलग अलग सब्जेक्टों को देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर 4 से 6 दिनों के अंतर्गत सारे रिजल्ट आ जाएंगे। यानी कि आपकी छठ के बाद, छठ जो हमारी है दोस्तों 7 तारीख को है, 7 तारीख के बाद आपको ये जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेंगे। वो कंफर्मेशन तो मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, लेकिन इस अपडेट के अनुसार मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं 101% कि इस माह आप लोगों का रिजल्ट नहीं आने वाला है। वाकई जिस विद्यार्थी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर रिजल्ट जो है वो छठ के बाद देखने को मिलेगा, तो भाई सही में ही अब आप लोगों का रिजल्ट जो है वो छठ तक शिफ्ट हो गया है। तो नवंबर तक अपना वेट कर लीजिए, नवंबर तक ही आप लोगों का रिजल्ट देखने को अब मिलेगा, 15 तारीख तक। ठीक, अब वहीं पर ही कई विद्यार्थी टीआरई 4.0 वाले भी होंगे। तो टीआरई 4.0 वाले विद्यार्थी दिसंबर तक का वेट करिए, नोटिफिकेशन आपका दिसंबर में आएगा और एग्जाम आपका अगले साल होगा। एग्जाम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था अगले साल ही होगा, लेकिन इस साल आपका नोटिफिकेशन नवंबर तक बताया जा रहा था। अब नवंबर में भी नोटिफिकेशन ना देखकर दिसंबर में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों कुल मिलाकर अपडेट। कईयों के लिए तो चलो, कईयों के लिए क्या सभी के लिए दुखद ही खबर है कि भाई रिजल्ट दिनांक पे दिनांक आ रही है, डेट पर डेट आ रही है, लेकिन रिजल्ट का कुछ पता नहीं लग पा रहा है। बाकी किसी भी प्रकार की कोई कंफर्मेशन न्यूज आएगी तो मैं आप लोगों को जरूर दे दूंगा। और बाकी इस 10 दिनों के अंतर्गत, 10 दिन बचे हैं महीना खत्म होने में, रिजल्ट उम्मीद बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग सारी तरीके से, पूरी तरीके से अपडेट हो गए होंगे। बाकी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ओके, तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।